हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलर्न इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के शॉर्टकट कीज़ के बारे में। बिकॉज जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे काम को और ज़्यादा आसान कर देती है, हमारी स्पीड को क्या कर देती है, बूस्ट कर देती है। तो लास्ट के प्रीवियस वीडियोस में हम कवर अप कर चुके हैं, लाइक हमने क्या क्या देखा है, हमने एडोब InDesign हमने देखा है, सॉफ्टवेयर InDesign में आप किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, एडोब ड्रीमवीवर के बारे में आपने देख लिया, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर के बारे में तो रेगुलर बेसिस पर आप देखते ही रहते हैं। डिफरेंट टैब्स की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, तो उनको तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे, आफ्टर इफेक्ट्स की शॉर्टकट कीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना देखिए, मास्टर आफ्टर इफेक्ट शॉर्टकट कीज़, एसेंशियल शॉर्टकट कीज़ फॉर फास्टर वर्क। तो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर है वाई लर्न शॉर्टकट कीज़। मतलब शॉर्टकट कीज़ हमें क्या करनी है, हमें क्यों पढ़नी है। बिकॉज जो शॉर्टकट कीज़ होती है उनसे क्या हो जाता है, हमारा जो काम करने की जो हमारी स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, बूस्ट हो जाती है। हम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके बार बार आपको माउस से क्लिक ना करना पड़े, हम ऐसी कुछ शॉर्टकट कीज़ को आज जान लेंगे जिनसे हमारे जो आफ्टर इफेक्ट्स में जो वर्क करने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाले हैं। तो किस पर्पज से हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट कीज़ को। तो फर्स्ट क्या है इसमें, बूस्ट योर स्पीड। आपकी स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज करता है। स्पीड हमारी इससे काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। एफिशिएंसी थ्रू शॉर्टकट्स। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, मिनिमाइज रेपिटेटिव टास्क, जिसमें कि हमारा टाइम जो है वो काफ़ी सेव होता है और जो हमारे एफर्ट्स हैं, जो आपको बार बार माउस क्लिक के साथ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, पहले यहाँ से ड्रैग देन वहाँ से ड्रैग फिर अंडू किया, तो काफ़ी ज़्यादा उससे टाइम लगता है ना। अगर हम क्लिक से करते हैं तो हम उसको करेंगे शॉर्टकट कीज़ की हेल्प से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो क्या होती है, फोकस ऑन क्रिएटिविटी, स्पेंड लेस टाइम ऑन मेन्यूज। काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, उस मेन्यू पर जाना है, उस वाले टैब पर जाना है आपको, फिर वहाँ से जाके आपको क्लिक करना है, तो बहुत टाइम लगता है ना उस प्रोसेस को करने में। तो जो शॉर्टकट कीज़ होती है वो क्या करती है, हमारे काम को ईजी बना देती है और हमारा टाइम उससे काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी शॉर्टकट कीज़ हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने काम को हम ईजी कर सकते हैं। जनरल शॉर्टकट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो है इसमें ये है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन किसके लिए हो जाएगी, विंडोज़ के लिए। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं आप विंडोज़, तो उसमें आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। एंड अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप करेंगे कमांड प्लस एन प्रेस कीबोर्ड से। तो ये किसके लिए होता है, क्रिएट अ न्यू कॉम्पोजिशन। मतलब कि जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, वर्ड में हमारे पास क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। एक्सेल होता है, एक्सेल में क्या होती है, शीट्स होती हैं, शीट 1 शीट 2 शीट 3। एंड जो पावर पॉइंट होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें स्लाइड्स होती हैं। एंड ऐसे अगर हम बात करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर की, तो इलस्ट्रेटर में क्या होता है, हमारे पास जो पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट बोर्ड। और ऐसी अगर हम बात करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स की, तो आफ्टर इफेक्ट्स में क्या होती है, कॉम्पोजिशंस। इसमें हम डिफरेंट क्या बनाते हैं, कॉम्पोजिशंस को हम क्रिएट करते हैं। तो कॉम्पोजिशंस लेने की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एन। अगर आप ये मैनुअली लेंगे, माउस से आप लेंगे, तो आपको पहले क्या करना होगा, आपको पहले कॉम्पोजिशन वाले पैनल पर जाना होगा, मेन्यू बार पर, फिर वहाँ पर आपको न्यू कॉम्पोजिशन पर क्लिक करना होगा। फिर देन एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आप सेटिंग्स को चेंज करेंगे एंड देन आपको ओके पर क्लिक करना होगा। तो इन 3 प्रोसेस को करने के अलावा आप डायरेक्ट करिए कंट्रोल इन, तो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, अगर उस वाले डायलॉग बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में आपको कुछ चेंज करना है तो वो सारी रेटिंग आप कर सकते हो। और उसके बाद आप कहाँ क्लिक करना है, आपको ओके पर। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपके पास अपनी स्क्रीन आ जाएगी, प्रीव्यू टैब आ जाएगी न्यू कॉम्पोजिशन के लिए। तो ये हमने सीख लिया, ये थी हमारी फर्स्ट बहुत ही सिंपल सी शॉर्टकट। उसके बाद है कंट्रोल ओ या फिर कमांड प्लस ओ। ये किसके लिए है, ये है ओपन सम प्रोजेक्ट। अब कॉम्पोजिशन है तो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें, तो उसके लिए अगर आपको प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो आप यूज़ करेंगे ये वाली शॉर्टकट्स, कंट्रोल प्लस ओ या फिर कमांड प्लस ओ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमें फाइल को सेव करना है, अगर हमें कॉम्पोजिशन को सेव करना है तो उसके लिए होता है कंट्रोल एस, या फिर मैक में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कमांड एस। तो ये हो गई हमारी 2 शॉर्टकट्स, किसको, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी कॉम्पोजिशन को, अपनी फाइल को सेव करने के लिए। अंडू अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड विंडोज में एंड कमांड प्लस जेड किस में, मैक में। अंडू लास्ट एक्शन, अंडू क्या होता है, गेट बैक टू द प्रीवियस सेक्शन। मतलब आपने अभी जो स्टेप किया है उस वाले स्टेप से जस्ट एक पीछे वाला स्टेप आप यूज कर सकते हो अंडू। तो अंडू होता है वो कंट्रोल प्लस जेड। तो ये थी हमारी जनरल कंट्रोल्स। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं टाइमलाइन नेविगेशन। अब इसमें जो टाइमलाइन वाला सेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर इफेक्ट्स में। लाइक हमें बार बार डिफरेंट जो हम कुछ भी क्रिएट करें, अगर हम कोई एनिमेशन बना रहे हैं किसी शेप में या किसी पिक्चर में, तो आपको क्या करना होगा, टाइमलाइंस को आपको बार बार यूज़ करना होगा। लाइक उसकी पोजीशन हमें चेंज करनी है,
उसकी स्केलिंग हमें चेंज करनी है, ओपेसिटी चेंज करनी है, आपको वर्क एरिया कम करना है, वर्क एंड एरिया आपको इंक्रीज करना है, तो टाइमलाइंस में हम काफ़ी ज़्यादा क्या रहते हैं, इंगेज रहते हैं। तो उसी के लिए आपके ईजी बनाने के लिए आ गया है टाइमलाइन नेविगेशन। सबसे पहले आता है इसमें स्पेस बार, प्ले और स्टॉप द प्रीव्यू। मतलब कि आपने कोई एनिमेशन आपने क्रिएट करी है, उस एनिमेशन को क्या करना है, हमें प्ले करके देखना है। तो प्ले करने के लिए आप यूज़ करेंगे किसका, स्पेस बार का। कीबोर्ड से जैसे ही आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि वो एनिमेशन क्या होगी, अगर उसमें आपने एनिमेशंस लगाए हैं, की फ्रेम्स लगाए हैं, तो वो क्या होगी, एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। तो स्पेस बार किसके लिए हो गया, प्ले और स्टॉप द प्रीव्यू। उसके बाद अगर आप होम की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो कहाँ पर आ जाएंगे हम, बिगनिंग ऑफ टाइमलाइन। मतलब कि जो हमारी टाइमलाइन होती है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो जो इसका मेन जो प्ले हेड होगा ये कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा कहाँ, हमारी बिगनिंग पर, क्योंकि ये वाला हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर हमें आना है तो आपको जस्ट प्रेस करनी है क्या, होम की। उसके बाद सिमिलरली होता है एंड, एंड कहाँ पर आएगा, एंड ऑफ द टाइमलाइन, मतलब टाइमलाइन का जहाँ पर एंड हो रहा है वहां पर आपके लिए आएगी ये वाली एंड की। और उसके बाद आता है पेज अप एंड डाउन, ये वाली कीज को अगर आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, मूव द फ्रेम कहाँ पर, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब 1 फ्रेम आप फॉरवर्ड चले जाएंगे एंड 1 फ्रेम आप पीछे आ जाएंगे, किससे, पेज अप एंड पेज डाउन वाली जो हमारी कीबोर्ड की कीज होती है। तो ये आपको पता चल गया, ये हो गई टाइमलाइन की नेविगेशन, स्पेस बार, होम एंड पेज अप एंड डाउन। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लेयर ऑपरेशंस। अब इसमें आप देखते हैं कि हमारे पास अगर हम किसी भी उस पर काम कर रहे हैं, किसी भी आप कोई भी आप प्रोजेक्ट कॉम्पोजिशन आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें हमें अगर आपने बहुत सारी उसमें क्या करें, डिफरेंट आपने ऑब्जेक्ट्स डाले हैं, तो वो हम सारे डिफरेंट लेयर्स पर रखेंगे। लेट सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट, एक एलिमेंट आपने लेयर नंबर 1 पे रखा है, नेक्स्ट लेयर पर आपने कोई पिक्चर्स आपने इंपोर्ट करी हैं, वो पिक्चर्स रख दी, तो डिफरेंट लेयर्स आ जाएंगे। तो उन सारे लेयर्स के अंदर भी उनके क्या होंगी, उनके सब जो हेडिंग्स होती हैं, लाइक शेप लेयर है उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, देन ट्रांसफॉर्मेशंस की प्रॉपर्टीज होती है, लाइक पोजीशंस, स्केल, ओपेसिटी। तो जो वो वाले शॉर्टकट्स है उनको यूज करने के हम किस तरीके से शॉर्टकट्स में यूज कर सकते हैं, देखते हैं लेयर ऑपरेशंस में। लाइक Ctrl+D या फिर Command+T, ये क्या करते हैं, लेयर का डुप्लीकेट बनाता है। आपने एक कॉम्पोजिशन बनाई है एक लेयर पर और उसी लेयर की मुझे ठीक एक और बनानी है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+D या फिर Command+T आप करोगे तो आप देखोगे उस वाली लेयर की डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी। जैसे यहाँ पर दी हमारी ये वाली है आपकी लेयर नंबर 1, तो अगर इस वाली लेयर की मुझे डुप्लीकेट चाहिए तो सेम एज इट इज एक और बन जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा ये लेयर नंबर 2। बिकॉज ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा कहाँ, ये हो रही है आपकी इसमें डुप्लीकेट। तो ये हमें पता चल गया कि ये किसके लिए होता है, डुप्लीकेट करने के लिए। लेयर को अगर हमें डुप्लीकेट करना है तो आप यूज कर सकते हो इस वाले शॉर्टकट की को। उसके बाद देखते हैं Ctrl+D या फिर Command+Shift+D। Ctrl+Shift+D, Command+Shift+D, ये क्या करता है, स्प्लिट कर देता है लेयर को। अब स्प्लिट किस तरीके से करें, लेट्स सपोज कि ये वाली हमारी लेयर है, ये है आपकी लेयर, और यहाँ पर आपने क्या किया, डिफरेंट और लेयर्स हैं, ये आ गई हमारी फर्स्ट, ये आ गई सेकेंड, फिर ये आ गई थर्ड। तो ये क्या है ना, ये डिफरेंट लेयर्स है। अब मुझे इस वाली लेयर को क्या करना है, यहाँ से आपको करना है इसको स्प्लिट, और जो सेकेंड वाली लेयर है इसको हमें करना है यहाँ से स्प्लिट। तो उसके लिए आप यहाँ पर रखेंगे अपने किसको, प्ले हेड को। जैसे ये आपका प्ले हेड होगा तो इसको रखना है आपको कहाँ, एकदम बीच में, और उसके लिए आप यूज करोगे क्या, Ctrl+Shift+D। जैसे आप Ctrl+Shift+D करोगे तो ये वाली लेयर आपकी यहाँ से क्या होगी ना, ये स्प्लिट हो जाएगी, ये इतना सेक्शन अलग हो जाएगा, फिर ये इतना वाला सेक्शन अलग हो जाएगा, ये इतना सेक्शन अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, लेयर को स्प्लिट करने के लिए आप यूज कर सकते हो कौन सा, ये वाला स्प्लिट लेयर का ये वाला ऑप्शन, जो कि क्या करता है, लेयर्स को स्प्लिट करने के लिए यूज होता है। तो स्प्लिट लेयर का हमने देखा ये फंक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गए हमारे पास ये क्या है, सबसे पहला है P। अगर आप कीबोर्ड से सिर्फ P प्रेस करेंगे तो P प्रेस करते ही आपको क्या होगी ना, पोजीशन की प्रॉपर्टी आपको शो होगी। मतलब अगर आपने किसी भी एलिमेंट में क्या किया है, चेंजेस करे हैं, जैसे एक कोई आपने बनाया है, कोई भी स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है किसी भी शेप का, और उसमें आपने उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, लेट्स सपोज कि वो 1 सेकेंड पर जो आपने जो कॉम्पोजिशन क्रिएट करी है, इसमें जो फर्स्ट सेकेंड है हमारा, फर्स्ट सेकेंड पर जो ये वाली शेप है यहाँ पर है, और सेकेंड पर वो कहाँ पर आ गई, यहाँ पर। तो आपने किसको चेंज किया है, उसमें आपने चेंज किया है इसकी किसमें, पोजीशन में, बिकॉज हमने पोजीशन को क्या किया, एनिमेट किया है ना, यहाँ इस पोजीशन से आपने इस पोजीशन पे लाके उसको रख दिया। तो अगर हमें इसकी प्रॉपर्टीज देखनी होगी तो प्रॉपर्टीज देखने के लिए सिर्फ आपको क्या प्रेस करना है, P।
जैसे ही आप कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे तो उस सिलेक्टेड शेप की, उस सिलेक्टेड लेयर की आपको प्रॉपर्टीज शो होने लगेगी। सिमिलरली फॉर स्केल, अगर आपको स्केल की प्रॉपर्टी देखनी है तो आपको S प्रेस करना है, अगर हमें रोटेशन की प्रॉपर्टी देखनी है तो आपको R प्रेस करना है, अगर आपको ओपेसिटी की प्रॉपर्टी देखनी है तो उसके लिए हमें T प्रेस करना है। तो PSRT, P हो गया पोजीशन के लिए, S हो गया स्केल के लिए, R हो गया रोटेशन के लिए, एंड जो T है वो किसके लिए होता है, वो होता है ओपेसिटी के लिए। तो ये हमने देखा कि आपके पास यहाँ पर पता चल गए ये वाले लेयर के ऑपरेशंस की। हम देख रहे हैं कि लेयर्स के अंदर हम किस किस तरीके से कीबोर्ड शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो वर्क है वो और ज़्यादा क्या हो जाए, एनहांस हो जाए और हमारा जो स्पीड है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाए। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होता है कि किसी भी आपको ऑब्जेक्ट को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी शेप को, किसी भी पिक्चर को आपको 1 सेकेंड पर कितना उसको डार्क या फिर लाइट दिखाना है, एंड 2 सेकेंड्स पर या 5 सेकेंड्स बाद आपको उसको कितना ब्राइटन और कितना आपको उसको लाइटन शो करना है। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो किसको, ओपेसिटी वाला जो हमारा ट्रांसफॉर्म के अंदर सारे ऑप्शन होते हैं उसमें। तो ये आपको क्लियर हो गया कि पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी की ये शॉर्टकट कीज होती हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्किंग विद की फ्रेम्स। अब आप क्या कर रहे हो, अब हम एनिमेट किससे करते हैं, किसको आप एनिमेट करते हो, तो आप की फ्रेम्स को करते हो, आप वहाँ पर क्लिक करते हो तो वो एनिमेशन वहाँ पर प्ले होता है। तो की फ्रेम्स में क्या होता है, अगर आप प्रेस करोगे कीबोर्ड से U तो ये सारे आपको की फ्रेम शो करेगा कि इस वाले पर ये की फ्रेम्स हमने इंसर्ट किए। वैसे अगर हम कंट्रोल सी या कमांड प्लस C करेंगे तो ये हो जाएंगे कॉपी। की फ्रेम्स को ही आप क्या कर सकते हो, कॉपी करके नेक्स्ट वाले टाइमलाइन पर आप उसको पेस्ट कर सकते हो। ऐसे ही कंट्रोल V या फिर कमांड प्लस D ये पेस्ट करते हैं की फ्रेम्स को, एंड उसके बाद आ जाएगा ऑल्ट प्लस क्लिक या फिर ऑप्शंस प्लस क्लिक। ये किसके लिए होता है, ऐड एंड रिमूव द एक्सप्रेशंस के लिए ये वाली शॉर्टकट की होती है। तो जो इसमें मेन यूज में आती है हमारे पास वो होती है U, जो कि की फ्रेम्स को शो करती है, एंड फिर कंट्रोल C कंट्रोल V हमें पता है कॉपी एंड पेस्ट के लिए होते हैं किसमें, की फ्रेम्स के अंदर। तो ये आपको पता चल गया की फ्रेम्स का ये है। उसके बाद हम देखते हैं मास्किंग एंड शेप लेयर। अब मास्किंग हम किस तरीके से करते हैं, तो मास्किंग करने के लिए कंट्रोल T या फिर कमांड प्लस T क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं किस, कौन सी टूल को, टेक्स्ट टूल को। उसके बाद है आपके पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T या फिर कमांड प्लस शिफ्ट प्लस T, ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है कौन सी टूल को, मास्क टूल को। तो यहाँ पर हमने देखा कि टेक्स्ट टूल, एंड अगर हम शिफ्ट भी उसमें प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा कौन सा टूल, मास्क टूल। उसके बाद है ऑल्ट प्लस ड्रैग या फिर ऑप्शंस प्लस ड्रैग, अगर आप करते हो तो डुप्लीकेट करता है किसको, मास्क के पूरे पाथ को। तो ये हमने देखा ये किसमें है, मास्किंग एंड शेप लेयर्स के कुछ ये वाली मेन शॉर्टकट कीज हैं जिनको आप यूज कर सकते हो जब आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सपोर्ट एंड रेंडर शॉर्टकट्स। कंट्रोल प्लस M या फिर कमांड प्लस M अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा ऐड टू रेंडर क्यू। उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस S या फिर कमांड प्लस ऑप्शंस प्लस S, ये किसके लिए होता है, सेव एज अ न्यू प्रोजेक्ट। आप उसी कॉम्पोजिशन का एज प्रोजेक्ट सेव कर सकते हो किस डिफरेंट नेम से। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट R या फिर कमांड शिफ्ट R, ये क्या करता है, ये ओपन करता है रेंडर क्यू को जो आपने क्या किया था, जो आपने अभी कंट्रोल M से ऐड किया था इसके अंदर। तो ये आपके पास ऑप्शंस कुछ यहाँ पर अवेलेबल है और शॉर्टकट कीज के जिसको आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड रेंडर के लिए आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सम टिप्स। अब आपके पास क्या टिप्स है, प्रो टिप्स फॉर फास्टर एडिटिंग करने के लिए हमें कुछ टिप्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज ये जो आफ्टर इफेक्ट्स होता है सॉफ्टवेयर है काफ़ी ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा आपका अच्छा वाला सॉफ्टवेयर है और बहुत ज़्यादा क्या है, ये फास्ट है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ टिप्स चाहिए, लाइक शॉर्टकट कॉम्बिनेशन, क्या कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है वर्क फ्लो को, कस्टमाइज शॉर्टकट्स। अगर आपको सारी शॉर्टकट्स चेक करनी है किसकी, इन्हीं सारे ऑप्शंस के, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर में भी ये सारे शॉर्टकट्स लिखी होती हैं, बट वो कहाँ पर होती है, वो होती है प्रेफरेंसेस में आकर आपको आना है कहाँ, कीबोर्ड शॉर्टकट्स पर, तो आपको सारे शॉर्टकट्स विजिबल हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर आपके पास प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली, इम्प्रूव मसल मेमोरी। मतलब आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट रहकर उसकी प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। बिकॉज ऐसा होता है कि हमने सीखा है कुछ और अगर हम उसकी रिवाइज नहीं कर रहे, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसको देख नहीं रहे हो सॉफ्टवेयर को, अगर आप 1 मंथ बाद जाओगे तो आप सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा आपके माइंड से कि अच्छा इसमें ये था, इसमें ये वाली कॉम्पोजिशन लेनी थी, इसमें ऐसे बनाना था इसको। तो आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है कब, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं और कोई भी सॉफ्टवेयर पर आप वर्क कर रहे हैं। अब लेट्स रिकैप में क्या है हमारे पास, जनरल में हमने देखा न्यू ओपन सेव की शॉर्टकट्स, टाइमलाइन में आपने देखी प्ले मूव वर्क एरिया, लेयर्स में हमने देखा डुप्लीकेट कैसे करते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज कैसे चेक करते हैं,
एंड की फ्रेम्स के आपने देखी इजी एज या फिर एक्सप्रेशंस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है। एंड जो शॉर्टकट्स हमने आज डिस्कस करी है, इन शॉर्टकट्स को अगर हम रेगुलर बेसिस पर यूज़ करेंगे अपने जब हम कॉम्पोजिशंस पर वर्क कर रहे हैं या फिर जब हम आफ्टर इफेक्ट्स में वर्क कर रहे हैं, तो ये वाली जो शॉर्टकट्स हैं ये ऑटोमेटिकली क्या होंगी ना, हमारे माइंड में फिट हो जाएंगे एंड हमें लर्न भी हो जाएंगी इजीली। तो हमारे चैनल पर ऐसे रेगुलर बेसिस पर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, तो आप उन सारी वीडियोस को चेकआउट करिए। लाइक सारे सॉफ्टवेयर्स की वीडियोस हमने कवर अप करी है। एंड हम सॉफ्टलैंड इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, डिफरेंट कोर्सेज लाइक बेसिक टू एडवांस सारे कोर्सेज आपको कवर अप करवाए जाते हैं। ऑफलाइन आपको कंप्यूटर क्लासेस मिलती हैं। तो अगर उन कोर्सेज की भी आपको डिटेल्स चाहिए तो आप 9350092971 कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी सारी डिटेल्स, आप क्वेरीज को पूछ सकते हैं। एंड आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ क्वेरी आपको चाहिए। एंड ये वाली कोर्सेज की वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।